आज हम रात के इस पहर ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां खुले आम जिस्म फरोशी होती है। ये काम क्यों हो रहा है ये बात तो अपनी जगह, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं आखिर वो ऐसा फेल क्यों कर रही हैं और इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है। मैडम, मैं एक लड़का था, वो मेरा भाई बना था। मैं काम शुरू करवा कर देता, इतनी लड़कियां डेरे पे रहती हैं तो मैं आपको लड़की ला के देता हूँ। फिर उसने 2-3 लड़कियां भी ला के दी। नहीं, इधर हमने कमरा लिया हुआ है, उस कमरे में ले जाते हैं। कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 700 भी दे देता है, जैसे टोका लग जाता है हमारा। हम हाफ ही कर लेते हैं। आपके पास आम सी लड़कियां, क्या ये इधर के लोगों के मुताबिक आपने उनको इस तरह का हुलिया रखा? हाँ जी, ये खुद ही साफ सुथरे थे, उनको लड़की की साफ सुथरी चाहिए। ये तो 70 साल की औरत को नहीं माफी देते, ये कहते नब्ज चलनी चाहिए। 2 कतरों की क्या बात है। अभी आपको एक लड़की इधर दिखाऊं, वो पाउडर पीती है, बिल्कुल काली से है, ये उसको नहीं माफी देते। पहले थी मेरे पास से 4 लड़कियां, चारों की शादी की, अभी अपने घरों में बस रही है। शादीशुदा आती है, किसी का मियाँ मर गया, किसी का तलाक हो गई, किसी का पाउडर पी रहा है। 24 घंटे 1-1 मिनट 1-1 सेकंड भी याद होता है कि गलत काम तो गलत है, लेकिन हमें इज्जत जब मिली नहीं तो हम क्या कर सकते। नहीं, ये शौक से काम नहीं होता कि हर मर्द के पास जाना, शौक से ये काम नहीं होता, मजबूरी से होता है। बहुत हिफाजत होती है, मेडिसिन होती है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं मुल्तान रोड ट्रक अड्डे पर, जहां पर ट्रक तो बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन यहां पर इसके साथ साथ जिस्म फरोशी का कारोबार किस तरह से अरूज पर है वो यहां पर मौजूद एक औरत से बात करते हैं जिसके पास बहुत सी लड़कियां हैं जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं और उनसे आधे पैसों में वो औरत उनको हर जगह पर सप्लाई करती है। उनका कहना है कि ज्यादा लड़कियां को तो लोग ट्रक वाले ही अपने ट्रकों में ले जाते हैं और जिस्म फरोशी का काम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कारोबार को कब से चला रही हैं और ये मामलात क्या है। कहने को ये ट्रक अड्डा है, लेकिन यहाँ पर और क्या क्या काम होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद पता लगा। यहाँ पर हमारे साथ मैडम समीना मौजूद हैं जिनके पास कुछ लड़कियाँ होती हैं जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। वो कैसे करती हैं, उनके पास कस्टमर कहाँ से आते हैं, ये कस्टमर क्या सारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये सारे मामलात क्या हैं, कितने पैसों में, ये सब क्या सीन चल रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से आपने ये काम शुरू किया? मुझे काम शुरू किए को 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। शादी हुई भी आप? हाँ जी हुई। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे। शोहर किधर है आपका? शौहर ने तलाक दे दिए। क्या ये वजह थी उसकी? नहीं, जो वो खुद शादियाँ करता था, उसने खुद 6-7 शादियाँ की हैं। अच्छा, आपने खुद ही छोड़ा उसको? हाँ जी, मैंने फिर इसलिए छोड़ा था, काम मेरे को तो खर्चा नहीं देता था। मेरे बच्चे थे, वो कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी की औरत के पास। बस ऐसे ही हमारा बच्चे पैदा हो गए, झगड़े करते 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 फिर एक दिन मैं भी घर से निकल गई। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं, आपने खुद भी ये काम किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया था। कितने साल किया? मैंने 3-4 माह किया था। 3-4 माह बस किया है। तो उसके बाद ये ख्याल कैसे आया कि चलो लड़कियां रख लेती हूँ और लड़कियों के साथ काम शुरू कर? मैडम, मैं एक लड़का था, वो मेरा भाई बना था, अब वो फौत हो गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसने मुझे कहा था कि आपके ऊपर ना ये काम सूट नहीं करता, तो आप खुद कर रही हो? हाँ जी, आपको अच्छा लगा था कि आप ठीक है, पढ़ी लिखी भी हो, सारा कुछ है, बैठने उठने का भी आपको पता लगता है, लेकिन आपको मैं काम शुरू करवा कर देता हूँ। इतनी लड़कियाँ डेरे पे रहती हैं तो मैं आपको लड़की ला के देता हूँ, तुम खुद काम करवाओ, आपकी बहुत इज्जत करते हैं लोग। तो तमीज़ से बात करती थी, कोई भी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करता था। उसने मुझे कमरा लेके दिया, फिर उसने 2-3 लड़कियाँ भी ला के दी। फिर मेरे पास रहता था, मेरा भाई बना हुआ था। बहुत अच्छे दिन उसके साथ मेरे 6-7 साल बहुत अच्छे गुजरे थे। फिर वो फौत हो गया, लेकिन उसने मुझे ना इस काम पर लगा दिया आपको। अब आपके पास इस टाइम मौजूदा जो हालात है, इस टाइम आपका कितनी लड़की? अभी मेरे पास एक ही लड़की है, आज उसकी छुट्टी है। ठीक है, तो वो गई है गाँव में, रानी उसका नाम है, वही मेरे पास काम किस तरह की ये डीलिंग किस तरह होती है? आप एक ट्रक अड्डे पर बैठी हुई हैं, ज़्यादातर क्या ट्रक ड्राइवर्स ही होते हैं? नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, ड्राइवर भी आते हैं, साथ वादियों के आते हैं, दूर से भी आते हैं, शदा रस्ते आ जाते हैं, जतीम खाना, ऐसे नज़दीक जो भी स्टाफ है ना, इनसे आते हैं, इधर ही काम करके चले। मुझे ये बताएं कि जो ट्रक ड्राइवर्स, आप एक अड्डे के अंदर बैठती हैं, उधर ही लड़कियां, ज़्यादातर सारे मर्द वहाँ पर होते हैं, लड़कियों को कहीं लेकर जाते हैं क्या या वहीं पर ही? नहीं, इधर हमने कमरा लिया हुआ है, उस कमरे में ले जाते हैं। आप लोगों ने अपनी रहाइश? हाँ जी, अपने लेकिन कमरे में लेके जाते हैं। ठीक है, नहीं तो उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के अंदर ले जाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर ही अपनी गाड़ी ट्रकों में ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, ट्रकों के अंदर? हाँ जी, गाड़ी के अंदर। एक ट्रक ड्राइवर है, कितने को पैसे वो दे देते हैं? बस मुख्तलिफ पैसे देते हैं, कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 700 भी दे देता है, जैसे टोका लग जाता है हमारा। 500-1000 में? हाँ जी। मुझे ये बताएं, कभी वैसे भी किसी ने मदद की? नहीं, कभी नहीं की?
नहीं, किसी ने मदद नहीं। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं, आपके पास मैंने देखा है कि औरतें जिस तरह बाहर के इलाकों में अगर हम लोग जाएं तो हर जगह पर इस तरह की औरतें खड़ी हैं, ये काम कर रही हैं। आपके पास लड़कियां उस तरह से वेल ड्रेस नहीं है, वहाँ पर औरतें इस तरह वेल ड्रेस होती हैं, मेकअप होता है, टिप टॉप होती है। आपके पास आम सी लड़कियां, क्या ये इधर के लोगों के मुताबिक आपने उनको इस तरह का हुलिया रखा हो? हाँ जी, ये खुद ही साफ सुथरे थे, उनको लड़की की साफ सुथरी चाहिए। ये तो 70 साल की औरत को नहीं माफ़ी देते, ये कहते नब्ज चलनी चाहिए, 2 कतरों की क्या बात है। मतलब जिस तरह मर्जी हो। अब हाँ बिल्कुल, अभी आपको एक लड़की इधर दिखाऊं तो आपको देख के परेशान हो जाएगी कि आदमी इसके पास जाते कैसे। वो पाउडर पीती है, बिल्कुल काली से है और टेढ़ा होकर तुरती चलती भी है, ठीक है, चलती भी इतने बुरे तरीके से है, तो ये उसको नहीं माफ़ी देते। आपने उसको कैसे रख लिया? आपने भी तो माफी नहीं दी। नहीं, मैं नहीं रखा हुआ, खुद ही अपने काम खुद ही अपना काम करते अपने लिए। मतलब यहाँ पर जिस तरह के मर्जी हुलिये में हो उनको कबूल होती है। इनको कबूल होती है क्योंकि ये खुद 2-3 माह के सफ़र पे के गुजरे होते हैं। इनको पता नहीं कैसे इधर औरतें मिलती हैं बेचारों को। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं, आप बता रही हैं कि 500-700 एक ट्रक ड्राइवर देता है, उसमें से आपको क्या बचता है और उस लड़की को कितने देती हैं आप? हम हाफ ही कर लेते हैं। हाफ कर लेते हाँ जी। हैं। बच्चे आपके हैं, उनको किस तरह संभाल रही हैं आप? बच्चों को पता है कि आप ये काम करवाती हैं? हाँ जी बिल्कुल पता है, सारे बच्चों को पता है? सबको पता है। बेटियां हैं आपकी? एक ही बेटी है मेरी। हाँ जी, उसकी शादी हुई है, उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो उसका शोहर भी जो है ना, वो भी बस अल्लाह का नाम ही है, अच्छा, बराए नाम है। बुराए नाम ही है बस, कि खर्चा मर्चा पहले तो देते रहे, अभी 2-3 माह हो गया, अभी देता 10,000 रुपये एक माह का। 3 बच्चे हैं, देखो अभी 3 बच्चों का 10,000 रुपये खर्चा गुजारा तो नहीं होता। मकान का किराया भी, दूध पैम्पर, हर चीज़, बच्चों की बीमार हो जाते हैं, वो भी सारा मैं ही करती हूँ। समीना, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो लड़कियां होती हैं, कभी किसी ने आकर उनको इज्जत दी है? कभी किसी ने आकर उनके साथ शादी करने का आपको कहा है कि हम इसके साथ शादी कर लेते हैं? हाँ, पहले थी मेरे पास 4 लड़कियां, चारों की शादी की, अभी अपने घरों में बस रही हैं, मेरे साथ फ़ोन पे रहा। तो नहीं, वो ये गलत काम? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, कभी आपको लगा है कि यार ये काम है तो गलत ही ना, हमारा मुआशरा इस चीज़ को कबूल नहीं करता? बेशक हमारे मुआशरे के सारे इज्जतदार लोग इस काम में मुलविस होते हैं, कभी रात को सोते हुए ये चीज़ महसूस हुई कि यार ये काम गलत है, करना नहीं चाहिए? 24 घंटे, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड भी याद होता है कि गलत काम तो गलत है, लेकिन हमें इज्जत जब मिली नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। कभी आपसे किसी ने कहा कि आपसे कोई शादी करना चाहता है? कहते हैं, लेकिन जब बच्चे देखती हूँ तो फिर शादी कैसे करूँ। अच्छा, कभी बच्चों ने ये कहा हो कि माँ, अपनी माँ को, कि आप ये काम मत करें या ये काम अच्छा नहीं है, या कल को मुआशरा हम लोगों को ताने देंगे कि तुम्हारी माँ ये काम करवाती थी या करती रही है, तो कभी इस चीज़ पर नहीं हुआ कि बच्चों की बात मान लूँ और छोड़ दूँ, पीछे हट जाऊँ? हाँ, तो मैं, बच्चे कहते हैं तो मैं तो कहती हूँ तुम कमा के दो, तो मैं बैठती हूँ। अभी वो छोटे हैं आपके बच्चे? नहीं, बड़ा बेटा शादी हुई उसकी, उसके 4 बच्चे, वो कराची में रहता है। 3 माह के बाद आए, 4 माह के बाद आता है, 2-3 दिन रहता है, चले जाता है। उसके खुद 4 बच्चे, उसने मुझे क्या देना है? आपको भी पता है कि महंगाई है। उसके बच्चे भी ऑपरेशन के साथ हुए हैं, 4 प्लेटों में हैं। तो राजगीर मिस्त्री है, अभी उसकी 1500 दिहाड़ी है, तो 1500 में उसने अपने घर का सर्कट भी चलाना है और उसने अपना किराया भी देना आप है। बता रही थी आपका एक बेटा जेल में? हाँ जी, जो 3.5 साल हो गया उसके पास, मैंने जो इधर से कमाया मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। कुछ नहीं, कपड़ों से भी तंग, जूती से भी तंग, कि जो कमाना। यहाँ से कमा रही हैं आप, उस बेटे के ऊपर? हाँ, बेटी के बच्चों को खिलाती हूँ, अपने बेटे के ऊपर लगाती हूँ। मुझे बताएं, यहाँ पर आने वाली हर औरत जो आपके पास आती है, क्या टूटी हुई होती है, किसी मजबूरी में होती है? कभी किसी ने ये शौक से भी किया? नहीं, ये शौक से काम नहीं होता कि हर मर्द के पास जाना, शौक से ये काम नहीं होता, मजबूरी से होता है। ऐसे मर्दों का रवैया कैसा होता है उन औरत के पास? कभी ऐसा हुआ है कि औरत को भेजो, पैसे ना मिले हो, या औरत के साथ कोई ज्यादा ज्यादती हुई हो? कभी ऐसा मामला हुआ? एक दफ़ा मेरी लड़की के साथ हुई थी, जहाज थी, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती, था भी वो पुलिस वाला। ठीक है, पुलिस वाले भी आते हैं? पुलिस वाला था, लेकिन उसने थोड़ी सी लड़की साथ बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने उसको राह दिखा दिया। उसके बाद नहीं हुआ। क्या बदतमीजी की? बदतमीजी उसने की थी कि एक काम के पैसे दिए तो उसने दो काम कर लिए, 2 दफ़ा। अपने दोस्त को भी बुला लिया। उस लड़की को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला तू अब तक आई नहीं है, आधा पौना घंटा हो गया। कहती भाजी आपने एक के लिए भेजा, दूसरा काम कर रहा है। मैंने बोला तुम इधर रुको, मैं आ रही हूँ। उधर मैं गई, मैंने जाकर 1 पे कॉल की, पहले डॉल्फिन वाले आए, उन्होंने बाहर से उसने ताला लगवाया था, लड़के ने बाहर से ताला। जगह आपकी ही थी? नहीं, उनकी जगह थी। हाँ जी, उसकी जगह थी। मैं पहुँच गई जगह पे, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद कभी नहीं हुआ? कभी किसी लड़की के ऊपर किसी ने तशद्दुद किया हो, किसी को मारपीट की हो? नहीं, इधर जगह ही ऐसी है
कि आदमी आते जाते गुजरते रहते, कोई बदतमीजी करता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, ये ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं और भी पुलिस वाले भी जिस तरह के होते हैं, अक्सर लोगों ने शराब वगैरह पी होती है, नशा भी किया होता है, उस टाइमिंग में वो आते हैं, तो उस टाइम पे लड़कियों के साथ क्या हालात होते हैं, क्या रवैया होता है? मैं खुद ही उनको डील कर लेती हूँ। लेकिन जाती तो लड़की है ना। लड़की पर जाती है ना, मैं उनको बड़े प्यार से समझा देती हूँ कि बेटा आज आपने ये काम किया ना, नेक्स्ट टाइम आपने आना है तो ये काम करके नहीं आना, लेकिन आज मैं आपका काम नहीं करवाऊंगी। शराब पी कर नहीं आना। हाँ और इस काम में भी असूल हैं कोई आपके? हाँ जी, वो क्या है असूल? यही है कि आज आ गए हैं ना आप, लेकिन आज आपका काम नहीं नशे करवाऊंगा, की हालत में नहीं आना। नहीं आना, दोबारा नहीं आना, तो लेकिन आज मैंने आपका काम भी नहीं करवाना। आखिर में एक सख्त सा सवाल करूंगी, कहते हैं कि माशरे में बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी, जैसे एड्स है, इस तरह की बहुत सी बीमारियां इस तरह के ताल्लुकात की वजह से फैल रही हैं, और इस तरह की जगहों पर जब आप इस तरह का कोई काम करें तो कभी आपको इस चीज़ का डर नहीं महसूस हुआ कि लोग ये कहते हैं और इस तरह के लोगों के साथ जब लड़कियां मिलती हैं ये तो क्या ये मामला है? बहुत हिफाजत होती है, मेडिसिन होती है, यूज़ की जाती है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक किसी को भी, शुक्र है। कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे 14-15 साल हो गए काम करवा। 14-15 साल इस काम में आपको? तो कोई ऐसे ही नहीं कि लड़की बीमार हुई हो, बल्कि इस काम से शादी करती हैं, बाद में बच्चे पैदा करती हैं। बाद में भी बीमार नहीं होगी? नहीं, बाद में क्या बीमार होना जब बेहतर। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी उन लड़कियों के शोहरों को पता होता है कि ये जिस्म फरोशी करती रही हैं और उनकी जिनके साथ शादियां हुई हैं? जिनके शोहर नशा करते हैं उनको तो पता होता है, तो आपके जिनके पास शादीशुदा औरतें भी आती हैं हाँ शादीशुदा ही आती है। जो जिस्म फरोशी के लिए आती हाँ जी, शादीशुदा ही आती है। हैं? सारी शादीशुदा ही हैं आती है, या जो घरों से भागी होती हैं, या जिनको घर ऐसी मेरे पास आती नहीं है। बस शादीशुदा आती है, किसी का मियाँ मर गया, किसी का तलाक हो गई, किसी का पाउडर पी रहा है, बस ऐसे ही आइस पीते हैं कई लड़के, बस ऐसे टूटी हुई आती हैं। टूटी हुई आती हैं। अच्छा देखने वालों को क्या कहें, क्या मसलन क्या, जो आपको इस टाइम लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? बस वो भी देख रहे हैं मुझे, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। बस हाँ जी, और लोग आपको इस टाइम तनकीद भी बड़ा करेंगे कि कोई बड़ी कोई फख्र की बात है कि कोई मेरा पहले भी इंटरव्यू है तो सबने देखा है, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, तो लेकिन मैंने भी अपने आप को बोला कि चलो मेरे से भी गलती होगी, वो पुलिस के ख़िलाफ़ मैंने बयान दिया था, गलती होगी, चलो बंदे से गलती होती है, हम भी तो इतने गुनाह करते हैं, लेकिन वो मैं गलती का अभी मुझे एहसास होता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था। नहीं जी, ये वो औरतें हैं जिनके पास औरतें आती हैं अपनी मजबूरियों से, टूटी हुई औरतें होती हैं, घरों से धुतकारी होती हैं, शोहरों से लड़ाई झगड़ों में पड़ी होती हैं, और अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होता है जब औरत अपने जिस्म को बेचने के लिए आती है, और इसलिए आती है क्योंकि उसको अपना घर चलाना होता है। फिर उसको समीना मैडम जैसे ये बैठी हुई हैं, समीना जैसी जो औरतें होती हैं वो उनको सहारा देती हैं फिर, और वो फिर जिस तरह वो काम करती हैं उसका आधा हिस्सा इनको मिलता है, बाकी का हिस्सा उस लड़की को मिलता है। ये हम लोग ट्रक अड्डे पर मौजूद थे, यहाँ पर लड़कियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे